छोड़ तू बसाई इसको, रोती है तो रोने दे इसको। अच्छा तुम ऐसा करो, मेरे लिए मानी ले आओ, मुझे बनियों पे जाना है। अरे बसाई मजा रेडी आएगा तो ये चरी उसको मार देगी। मार के तो देखे, मैं इसके दोनों हाथ तोड़ दूंगी मनोज के। मठार, ओ मठार, बाबू साईं आप मेरे को बुला लिया होता था। नहीं मठार, मेरे को तुझसे काम है, इसीलिए मैं खुद आया हूं। भली करे आओ बाबू, भली करे आओ। अचो 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 अचो। वसाई जल्दी कर, लिली खड़ी आ, आनो खड़ी आ। बाबू जल्दी जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी। बाबू साहब मैं नौकर हूँ आपका, खादिम हूँ, मेरे को हुक्म करते तो मैं उताक पे चला आता ना बाबू। मठार, ये तुम्हारी बेटी रो रही है। बाबू साहब इसकी तो किस्मत में रोना लिखा है, बस क्या करें हम अब। नहीं मठार, ऐसा नहीं बोलते, बेटियां बहुत प्यारी होती है, उनकी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। साईं, साईं हम गरीब लोग हैं, ये जो मांगती है हम दे नहीं सकते, पर साईं बस इसीलिए रो रही है। बाबा, तूने बड़े साईं को फिर से बुलाया ना, मेरे को समझाने के लिए? नहीं शहजादी, तेरे को समझाने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हारे माँ बाप को समझाने के लिए आया। इधर आ, इधर आ, बैठो मेरे साथ। साईं, मैं इनको 1000 बार बोल चुकी हूँ कि मुझे मजहर अली से शादी नहीं करनी है। मैंने इनको बोला है कि उसका नाम भी मेरे सामने मत लिया करे। मैंने इनको ये भी बोला है कि मुझे कराची भेज दे, मगर अम्मा नहीं भेज रही। यहाँ रहूंगी तो किसी अच्छी जगह मेरी शादी नहीं होगी। इनको फिर कोई मजहर अली जैसा मिल जाएगा शादी करने को। नहीं शहजादी, अब ये तेरे लिए और कोई नहीं ढूंढेंगे, नहीं तेरी शादी मजहर अली से होगी। मंठार। जी बाबू साईं। मैंने तेरे को बोला था ना कि मैं आज तुम्हारे पास किसी काम से आया हूं। हुक्म करो बाबा साईं। तुम्हारी बेटी चाहती है कि वो किसी ऊंची हवेली में जाए ना। बाबू साईं ये तो चरी है। नहीं मंठार, अल्लाह साईं ने इसकी दुआ सुन ली। हमने शाहजमान की दूसरी शादी करनी है, इसलिए मैं तुझसे तुम्हारी बेटी शहजादी का हाथ मांगने के लिए आया। नहीं मंठार, नहीं, देख तू मीर मुशावल को खुद मना कर दे। क्यों क्यों कर दे इनका? इतनी मुश्किल से तो अल्लाह साईं ने मेरी किस्मत खोली है। मुझे वो सब कुछ मिल रहा है जो मैं चाहती थी, जो तुम लोग नहीं दे सकते थे। अब क्यों मना कर दे? नहीं शहजादी, नहीं, तू नहीं जानती ऊंची हवेलियों में कितना बड़ा जुल्म हो रहा हो। उनकी आवाज बाहर तक नहीं जाती। मीर बख्शावल की बेटी शाहजमां की जाल है, वो तुझे चैन से नहीं रहने देगी। तो तू 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 कौन सा मुझे चैन से रहने देती है? वहां भी चैन से नहीं रहूंगी ना तो कोई बात नहीं, मीरों की बहू तो कहलाऊंगी ना, सोने की चूड़ियां तो पहनूंगी ना। शहजादी तू चली हो गई है, ये सोने की चूड़ियां तेरे लिए हथकड़ियां बन जाएगी। इन हथकड़ियों से तू कभी नहीं निकल सकेगी, कभी नहीं निकल सकेगी। निकलना भी नहीं है अम्मा। बाबा बस, मैंने कह दिया मैं शाहजमान से ही शादी करूंगी। तू मीर बख्शावल को हाँ बोल दे। तू ये कल कर, तू ही समझ। अल्लाह बसाई तू खामखा क्यों डरती है? अरे तुम ये तो सोचो कि हमारी बेटी मीरों की बहू बन रही है, मीरों की बहू।
की बेटी मीरों की बहू बनकर आएगी। अरे मीर बख्शावल, जात पात तो देख लेते। जात पात मर्द की देखी जाती है, और फिर तू ये बात क्यों भूल जाती है कि हम जमान के लिए बीवी नहीं, उसके बच्चे की मां ला रहे हैं। बच्चा तो मीरों का खून होगा, उसके ऊपर मां की जात पात का कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर मैं ऊंचे घर की जात पात वाली देख कर लाता तो वो तेरी बेटी के ऊपर सौत बनकर आती। ये हारी की बेटी है, अमीरा की खिदमत करेगी तब कर रही। अच्छा 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 मीर बख्शावल, एक बात तो बताओ, तुमने मुझसे कहा था कि कोई ऐसी लाओगे जिसके आगे पीछे कोई ना हो। अगर बाद में शहजाद को मरवाओगे तो मंठार तुमसे पूछेगा नहीं? आहिस्ता बोलो, उसको पता चलेगा तब ना, और फिर मेरा क्या कर लेगा वो। हारी है मेरा हारी, मेरे सामने आंख नहीं उठा सकता है वो, सर क्या उठाएगा। फिर दोनों बूढ़ी हड्डियां हैं, बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं कि वो कुछ कर सके, और वो भी मीर बख्शावल के खिलाफ। लेकिन मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, बार बार इस बात को जुबान पर मत ला, दफन कर दे इस किस्से को, भूल जा। अच्छा बस ना, एक आखिरी बात तो बताओ, अगर शहजादी से भी शाहजमान को औलाद नहीं हुई तो फिर क्या होगा? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा खदीजा, फिर तो शहजादी को मरवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा तलाक दिलवा दूंगा उसे। फिर शाहजमान उम्र पर शादी नहीं कर सकेगा, और हमारे पास कहने को बात होगी कि कसूर अमीरा का नहीं, जमान का है। अब बस कर दे, बहुत थका हुआ हो, मुझको सोने दे, सुबह मैंने फैसले भी करने हैं मुझे। दानियाल, चलो ज़ैनब, मैं तुम्हें लेने आया हूं। हाथ छोड़ो मेरा। मीर दानियाल अदा ने देख लिया तो तुमको जान से मार देगा। मैं मौत से नहीं डरता ज़ैनब, तुम्हारे बगैर रहने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मैं तुम्हें इस जहन्नुम में छोड़कर नहीं जाऊंगा। चलो। मीर दानियाल गजब हो जाएगा। तुमको अल्लाह साईं का वास्ता, चले जाओ यहां से। तुमको नहीं पता, अदा ने तुमको देख लिया तो क्या होगा? कोई देखता है तो देखे, तुम्हारा मेरे साथ निकाह हुआ है, मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगा। चलो। मीर दानियाल छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मीर दानियाल, अदा अदा अदा, मैं मीर दानियाल के साथ नहीं जा रही हूँ, छोड़ो मुझे। मैं इसे साथ लेकर जाऊंगा। मौत तो मेरा रास्ता रोक सकती है शाहजमान, पर तुम नहीं। मीर दानियाल, तुम्हारी मौत आज तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है। अम्मा, अम्मा अदा गुरु को, अम्मा, अम्मा, चलाई गोली शाहजमान। अदा गुरु को, अम्मा। या तो मैं आज अपनी जान दे दूंगा या अपनी बीवी को साथ लेकर जाऊंगा। नहीं नहीं शाहजमान, नहीं अदा, शाहजमान। ज़ैनब, ज़ैनब, ज़ैनब मेरी जान, ये क्या हुआ है, क्या बात है? अम्मा, बहुत बुरा फोन करके पूछो ना कि मीर दानियाल ठीक तो है ना, मुझको बहुत डर लग रहा है।
ठीक होगा। अब तो बहुत रात हो गई है, तेरे चाचा सही सो रहे होंगे। सुबह मैं खुद फोन करके पूछूंगी। नहीं अम्मा, अम्मा चाचा सही को फोन करो ना। अम्मा मैं मीर दानियाल को फोन कर लूं? मैं उससे बात नहीं करूंगी, सिर्फ उसकी आवाज सुनूंगी। मेरे को पता है वो सो नहीं रहा होगा, वो कराची में ही होगा। मेरे को बहुत डर लग रहा है अम्मा, बता के लिए। ज़ैनब, अब वो तेरे लिए नामहरम है, तेरा उससे बात करना ठीक नहीं। बात नहीं करूंगी अम्मा। ठीक है, कर ले। हेलो, हेलो, ज़ैनब, क्या हुआ ज़ैनब? तुम रो रही हो ज़ैनब? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है? कुछ बोलो ज़ैनब। ज़ैनब जवाब दो, वरना मैं अभी आ रहा हूं। नहीं दानियाल, मैं तेरी चाची। चाची? क्या बात है? ज़ैनब ने फोन किया था, वो रो रही थी। चाची क्या हुआ? हाँ, वो किसने को बुरा ख्वाब देखा है, डर गई थी, तेरी खैरियत मालूम करना चाहती थी। अल्लाह साहिब तेरी हिफाजत करे। चाची, ज़ैनब पर होने वाले जुल्म में आप बराबर की शरीक हैं, और चाची मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। मीर दानियाल, मेरे को पता है मुझे कोई माफ नहीं करेगा, न तू न ज़ैनब और न अल्लाह ताला। पर बेटा, मैं बहुत मजबूर हूं, बहुत मजबूर, कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। हेलो, हेलो, चाची, ज़ैनब, है अम्मा, तू सच कह रही है क्या कि बाबा साईं उसे बाद में मार देगा? अरे आहिस्ता बोल, कहीं कोई सुन न ले। तेरे बाबा साईं ने बात कर ली है, मंठार दी का निकाह करने को तैयार है। देख अमीरा, इससे अच्छा मौका फिर हमें नहीं मिलेगा।
शहजादी गरीब हारी की बेटी है, जिंदगी भर सर नहीं उठाएगी। हाँ ये तो है अम्मा, मैं आज ही शाहजमान से बात करूंगी कि उसकी शादी मैं कराऊंगी और फिर हम दोनों मिलके ना फूफी को भी मना लेंगे। हाँ, हम यही तो चाहते थे। अब तू खुशी से शादी कर, खुशियां मना और सब घर वालों को अपनी मुट्ठी में कर ले और बाकी बातों की फिक्र मत कर। जी, तेरे लिए ही तेरे बाबा साईं सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अम्मा पहले मुझे तू छोरी दिखा। हाँ हाँ, बुला लूंगी, मिलवा दूंगी तुझे किसी दिन उससे। लेकिन अम्मा अभी तू किसी से बात ना करना, न शाहजमान से न फूफी से। पहले मैं लड़की देखूंगी, उसके बाद बात करूंगी। क्या बात है मजहर अली, परेशान? जी सर। हाँ सर, मैं शहजादी की वजह से बहुत परेशान हूँ। मामा मंठार मेरा साथ नहीं देता साईं। मेरे को डर लगता है कहीं वो शहजादी की बातों में आकर हमारा रिश्ता ना तोड़ दे साईं। मजहर अली परेशान मत हो, हफ्ते को रोज हम गांव जाएंगे और मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने की हैसियत से शहजादी का रिश्ता मांगूंगा। हाँ साईं, हाँ सही, वो आपको इनकार भी नहीं कर सकेंगे। हाँ, वो मुझे इनकार नहीं करेंगे, इसलिए कि मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा और बहुत धूमधाम से कराऊंगा और उसके बाद तुम अपनी बीवी को लेकर यहीं आ जाओ, यहाँ मेरे साथ रहना। बड़ी मेहरबानी साईं, बड़ी मेहरबानी। अगर आप ऐसा करोगे ना तो शहजादी की एक और ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी साईं। उसको ऐसे बड़े बंगले में रहने का बहुत शौक है साईं। तुम बिल्कुल परेशान मत, तुम्हें अपना भाई कहा है ना, भाई होने का हक भी अदा करो। क्यों बच्चों की तरह रो रहे हो मजहर अली? ये तो खुशी के आंसू है। जितना साथ आपने हमारा दिया है ना, इतने तो हमारे सगे माँ बाप भी होते तो वो भी नहीं देते भाई। बस 2 दिन सब्र करो और किस्मत माँ बाप या कोई इंसान नहीं बनाता मजहर अली, ये तो अल्लाह साईं बनाता है। रास्ते इंसान को सोचते हैं। बस तुम दुआ करो, वो सबकी सुनता है। तो फिर साईं, अल्लाह साईं ने आपकी क्यों नहीं सुनी?